नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। कोलकाता के नामी लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस सनसनीखेज मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले और डरावने खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे छात्राएं डरती थी। उसके आते ही रास्ता बदल लेती थी और वर्षों से वो कॉलेज परिसर में आतंक और दहशत का पर्याय बना हुआ था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ राज्य के कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पीड़िता समेत कम से कम 15 छात्राएं उसकी गंदी हरकतों का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन उसके राजनीतिक संरक्षण और कॉलेज प्रशासन से मिली भगत की वजह से ये आवाजें सालों तक दबा दी गई। 25 जून को कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के रूम में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की दर्दनाक वारदात सामने आई, जिसके बाद मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैद अहमद और प्रमीत मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए और विरोध के दौरान आरोपियों के शरीर पर खरोंच और काटने के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने चौथे आरोपी सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी रिमांड फिलहाल 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य तीनों आरोपी 8 जुलाई तक पुलिस रिमांड में हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात के दौरान पीड़िता की हालत बिगड़ने पर आरोपी जैद अहमद मेडिकल स्टोर से इनहेलर लाया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हो चुकी है। लेकिन इनहेलर देने के बाद भी पीड़िता को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से राहत नहीं मिली। इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, जब सैकड़ों वकील बिना अनुमति के अदालत कक्ष में घुस आए और दो गुटों में तीखी बहस छिड़ गई। एक पक्ष आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, तो दूसरा निष्पक्ष जांच और मीडिया ट्रायल से बचने की अपील कर रहा था। इसी बीच एक और छात्रा ने आरोप लगाया है कि 2 साल पहले कॉलेज ट्रिप के दौरान मनोजीत ने उसके साथ भी छेड़छाड़ की थी और जब उसने विरोध किया तो उसे मारा गया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता का कहना है कि कॉलेज प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोपी के राजनीतिक संबंधों के कारण किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका दावा है कि मनोजीत को एक विधायक का समर्थन प्राप्त है और वे कॉलेज की गवर्निंग बॉडीज में भी ऊंचे पद पर हैं, जिसके चलते सब कुछ उसके इशारे पर चलता है। छात्रा ने यह भी बताया कि मनोजीत के खिलाफ पहले भी कई लड़कियों ने शिकायत दी थी, लेकिन हर बार उन्हें ही दोषी ठहराया गया। अब पुलिस इस पूरे केस को एक संगठित यौन अपराध और कॉलेज सिस्टम के भीतर फैले भ्रष्टाचार और दबाव के रूप में देख रही है। और ये जांच केवल एक गैंगरेप की नहीं है, बल्कि एक पूरे शैक्षणिक संस्थान में लंबे समय से जारी शोषण, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक चुप्पी के पर्दे खोल रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।